चलेगा तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं दिन कोड। दिन कोड क्या होते हैं, इसको हम रविवार से स्टार्ट करेंगे। रविवार को हम संडे कहेंगे। संडे का कोड 1 होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, सन माने सूरज, सूरज एक ही है हमारे पास, तो संडे का कोड 1, मंडे का कोड 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7, या फिर इसको 0 मानेंगे। जहाँ कहीं भी हमको दिन नजर आएंगे, यानी पूरा क्वेश्चन जो है टोटल दिन में ही हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर साल है तो साल को इसके दिन बनाने पड़ेंगे, अगर दिन है तो भी दिन ही है। अगर हमको दिन को फाइनल दिन के नाम से निकालना है तो उसे हम 7 का भाग देंगे। जैसे आप देख लीजिए आगे, जैसे यदि मुझे दिन निकालने हैं, दिन का नाम निकालने के लिए अगर कोई दिन दिए हुए हैं मुझे, तो दिन में तो हम किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे और हमारा आएगा शेष। दिन में जहाँ पे 7 का भाग दिया जाता है वहाँ शेष, 7 से 7, 7 से ही शेष, इसको हम लेंगे। और लीप में हम 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पे हमें इससे कोई मतलब नहीं है शेष से, हम यहाँ लेंगे शेष भागफल से। लीप वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है तो उसका हम भागफल लेंगे, और दिन में 7 का भाग दिया जाता है वहाँ पे हम शेषफल लेंगे। अब पूरा फंडा जो ये है, इससे हमें निकालना क्या है, हमें प्रत्येक कंडीशन में दिन का नाम निकालना होता है। जैसे किसी की जन्म तिथि है कि इसका जन्म किस तारीख को हुआ था या कौन से दिन हुआ था, तो हमें निकालने का ये तरीका यही है। जैसे देख लीजिए, दिन का नाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिन का नाम के लिए हम जो करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दिन होंगे, फिर हमारा महीना होगा, तो माह का हम कोड लेंगे। फिर कोई वर्ष आएगी, जैसे 2006, ऐसे कोई भी वर्ष हो सकती है, तो उसका हम शताब्दी वर्ष लेंगे, शताब्दी वर्ष कोड, शताब्दी वर्ष कोड लेंगे। फिर हम साधारण वर्ष ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, या तो पहले आप 4 का भाग दे लो, 4 का भाग देंगे तो आप भागफल लोगे, फिर आप 7 का भाग दे दो तो 7 का भाग दोगे तो आप शेषफल लोगे। या फिर इसको अलग अलग लिख लीजिए, साधारण बट्टे 4 प्लस साधारण बट्टे 4, यानी साधारण बट्टे 7, और टोटल के बट्टे आप जब कर दोगे 7, क्योंकि हमें दिन में 7 का भाग देना होता है, दिन में 7 का भाग देंगे तब ये दिनों की संख्या में कन्वर्ट होगा। इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक। इससे हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। आगे की कंडीशन क्या रहेगी आगे कंडीशन देखिए। जैसे अगला पॉइंट ये है कि एक क्वेश्चन ये आता है कि एक माह से जब अगले माह में जाएंगे तो वहां भी हमें कोडों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप ओरिजिनल कोड में आ जाइए, जैसे साल वाले कोड हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनको 3-3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेंगे। इसमें क्या होगा, कोई साधारण वर्ष भी हो सकती है और लीप वर्ष भी हो सकती है। तो हम कंडीशन कैसे निकालेंगे, सिर्फ चेंजिंग जहाँ पे आएगी सिर्फ हमारे पास फरवरी में इसमें आती है चेंजिंग, बाद बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जनवरी में आप जानते हो टोटल 31 दिन होते हैं, फरवरी में आप जानते हो अगर लीप वर्ष है तो 29 हो जाएंगे, अगर साधारण वर्ष है तो 28 हो जाएंगे। मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं और दिसंबर में 31 होते हैं। 2 महीने ये ऐसे हैं, जुलाई और अगस्त, वर्ष के अंदर 2 महीने ऐसे आते हैं जो 31 के होते हैं। जुलाई का भी 31 का होता है और अगस्त का भी 31 का होता है, और वर्ष का अंतिम महीना भी 31 का होता है और वर्ष का पहला महीना भी 31 का होता है, ये वाला।
जनवरी भी 31 का होता है और दिसंबर भी 31 का होता है। ठीक, हम कैसे पता करें कि इसमें कितने महीने 31 के हैं, कितने महीने 30 के हैं? तो इसके लिए आपके पास दो टॉपिक होते हैं, या तो आप उंगलियों के कटरों पर जाकर के गिन लीजिए, या फिर जून सितंबर जानियो अप्रैल नवंबर 30। जून सितंबर और अप्रैल नवंबर ये 30 के होते हैं, फरवरी 28-29 की होती है, बाद बाकी सभी 31 के होते हैं। यानी 4 महीने आपके 30 के होते हैं, सभी 31 के होते हैं। फरवरी जो होती है आपकी, वो आपकी 28 और 29 की होती है। 29 की जब होगी जब आपकी लीप वर्ष होगी, और 28 की जब होगी जब आपकी साधारण वर्ष होगी। इतना क्लियर हुआ? पहला महीना 31 का होता है और अंतिम महीना भी 31 का होता है। और इसका